बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टैरो कार्ड की शुरुआत 10,000 नए पॉडकास्ट में जहाँ पे हम बात करेंगे कुछ कार्ड की। कार्ड जो आपके भविष्य को बताते हैं, जो आपके हर वो प्रश्न जिसको आप जानना चाहते हैं वो बताते हैं। ये वही कार्ड है जो आपकी सारी समस्याओं को समाधान भी करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टेरो कार्ड की। और आज हमारे बीच में स्टूडियो में मौजूद है सुश्री अग्रवाल मैम। लास्ट 4 साल से वो तमाम क्वेश्चन जो आप ढूंढने के लिए या जवाब पाने के लिए कहीं चक्कर लगा चुके होंगे, आइए जानते हैं इस पॉडकास्ट में वो सारे आंसर्स मैडम के थ्रू। नमस्कार आप सभी को। मैम, सबसे पहले तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है टेरो कार्ड। मैंने भी आज तक सुना है और थोड़ा बहुत नॉलेज है कि कुछ कार्ड होते हैं जिनके थ्रू। ये कहाँ से आया है और क्या होता क्या है एक्चुअली? टैरो कार्ड की शुरुआत 10,000 साल पहले हुई है और ये आया है इजिप्ट से। ओके। इसकी एक स्टोरी है, एक हिस्ट्री है जो बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली हमारे इंडिया में हमारे पास एस्ट्रोलॉजी है प्रेडिक्शन के लिए, राइट? बट फॉरेन में कहीं और कोई दूसरी चीज है नहीं उन लोगों के लिए। तो इजिप्ट में 10,000 साल पहले क्या था, वहाँ के लोगों ने शक्तियों का आह्वान किया और उनसे बोला कि हमें ऐसी कोई शक्ति दे जिससे हम प्रिडिक्शन कर सकें, अपने लोगों लोगों के फ्यूचर के बारे में बता सकें। तो शक्तियों ने बोला ऐसे तो हम ये विद्या किसी को नहीं दे सकते हैं, नहीं तो इसका मिसयूज भी होगा। तो उन्होंने ये डिसाइड किया बहुत उनके रिक्वेस्ट करने के बाद कि हम डिसाइड करेंगे कि ये कौन करेगा। तो आज आपने देखा भी होगा बहुत लोग टैरो कार्ड सीख लेते होंगे लेकिन करते कुछ लोग ही हैं। तो वो सिलेक्ट किए जाते हैं डिवाइन से, हम नहीं चूज़ करते हैं टैरो को कि मुझे टैरो कार्ड पढ़ना है, ये डिवाइन चूज़ करती है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और उन्होंने कुछ रेमेडीज़ और प्रेडिक्शंस पत्तों पे, उस समय तो पेपर चलता नहीं था, तो पेड़ के पत्तों पे उन्होंने 79 पत्तों पे कुछ ना कुछ रेमेडीज़ और गाइडेंस लिख के दी, कुछ सिम्बल्स के थ्रू, और उनको बताया कि कैसे करते हैं। तो ये वहाँ से शुरू हुआ धीरे-धीरे करके। और इससे पहले मतलब पेपर्स वगैरह नहीं चलते थे, फिर 1909 के आस-पास अराउंड ये पेपर में मतलब कार्ड में कन्वर्ट किया गया। जैसे कि आज आप देखते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में कि पेपर पे ऑन प्रिंट ये सिंबल्स बनाए जाते हैं, कलर्स होते हैं। तो वही सेम चीज़ है, 79 कार्ड्स हैं, 79 पत्तों को 79 कार्ड्स में ट्रांसलेट किया गया है। तो ये इजिप्ट की देन है। तो हिंदुस्तान में इसको क्या कैसा लोग मान रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स है सर अभी? हिंदुस्तान मतलब खासकर जो अपना वेस्टर्न साइंस है, इन सब चीज़ों को देख। राइट। तो अब अगर बात करें टैरो की, एक ज्योतिष विद्या होती है, वो होती है प्लैनेटरी सिस्टम पे बेस्ड पूरी, राइट? उसमें वो कि ग्रहों की चाल, ग्रह दशा के हिसाब से प्रेडिक्शंस किए जाते हैं और आगे आके बड़े प्रेडिक्शंस किए जाते हैं। बट टैरो में हम अपने छोटे-छोटे से सवालों का जवाब भी ढूँढ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कल आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो वो मेरा इंटरव्यू कैसा जाने वाला है या उसको अच्छा देने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो इस तरीके की छोटी-छोटी चीज़ों के क्वेश्चन्स आप आंसर्स ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, प्रेडिक्शंस ले सकते हो, कि मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, मैंने इंटरव्यू दिया है या लगे। आप ये किसी ज्योतिष के पास जाओगे तो शायद वो ये आंसर नहीं कर पाए। राइट? तो डे टू डे लाइफ की, क्योंकि ये कार्ड एनर्जी से कनेक्ट हुए होते हैं आपकी। इसमें सिर्फ कुछ नहीं है, हम एनर्जी से कनेक्ट करते हैं क्लाइंट की, हमारी एनर्जी से हमारे कार्ड कनेक्ट होते हैं, हम सिर्फ एक माध्यम होते हैं। तो सिंपल है कि आपकी एनर्जी कैसी चल रही है, लाइफ में क्या चल रहा है, उसको कैच करके और सीधे-सीधे क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है। तो बहुत सिंपल तरीके से होता है, लोगों में बहुत भ्रांतियाँ भी हैं कि कहीं इससे ब्लैक मैजिक ना हो जाए, कई लोग डरते भी हैं। तो मैं आपको सीधे-सीधे ये बात बताऊँगी कि ये बिल्कुल सेफ है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और टैरो रीडिंग एक ऐसी रीडिंग है कि आप जितना सवाल करोगे उतना ही आपको बताया जाएगा। टैरो रीडर कभी भी उसके बियॉन्ड जाके आपकी पर्सनल लाइफ में घुस के आपकी चीज़ों के बारे में पता नहीं करते हैं। मतलब ज्योतिष में जैसे पता रहता है कि ग्रह दशा के अनुसार बचपन से देखते आ रहे हैं कि ये ग्रह इस स्थान पे है इसलिए ये ऐसा ऐसा करेगा। मगर ये तो आपका तो टेरो कार्ड का साइंस ही अलग है। यहाँ पे तो मतलब मेरे ख्याल से ये भी नहीं पता है कि इन पत्तों पे कौन कौन से ग्रह हैं या एक्स वाई जेड क्या चीजें हैं, कौन सी डिजाइन अंकित की गई है। इससे आप प्रिडिक्शन मतलब
देते कैसे? इसका क्या तरीका क्या होता है? क्योंकि कैसे पॉसिबल है कि है तो 79 कार्ड्स, राइट? जी। और ये 79 कार्ड्स अलग-अलग व्यक्ति की जब एनर्जी से कनेक्ट होते होंगे, उसके बारे में जवाब देना, तो ये कैसे? कोई आदमी ने मज़ाक में कुछ उठा दिया हो कार्ड, कोई आदमी ने सीरियसली अटेम्प्ट ना करा हो, तो कैसे होता है मतलब ये? ये देखिए सीधी-सी बात है, जब आप किसी के पास जाते हैं तो एक विश्वास के साथ जाते हैं। अगर कोई इंसान चेक करने जा रहा है, मज़ाक करने जा रहा है तो उसको आंसर भी वैसे ही मिलने वाले हैं। क्योंकि आप अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हो, राइट? अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट होगे और आप इस चीज़ पे विश्वास करके आओगे, तो आपको सही जवाब मिलेंगे। लेकिन आप खेल के लिए आओगे तो आप अगर गलत ही क्वेश्चन करोगे जो लाइफ़ में आपकी हो नहीं रहा है, तो आपको आंसर सही कहाँ से मिलेगा? पहली तो बात ये मैं बताना चाहती हूँ। तो आंसर क्वेश्चन जेन्युइन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोग आते हैं पूछने के लिए कि मेरी शादी कब होगी और शादी हो चुकी होती है, राइट? अब क्या होता है ना, ये लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम है, किसी ज्योतिष से भी आप पूछेंगे ना कि हर इंसान की लाइफ़ में 8 बार शादी के योग बनते हैं, पूरी ज़िंदगी में। ठीक है? अब आपकी अगर शादी हो चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं कि शादी के योग नहीं बन रहे हैं। शादी के योग बन रहे होंगे बट आपकी शादी हो चुकी है तो आप शादी क्यों करोगे? अब कोई झूठा-मूठा ही चेक कराने आ रहा है, ऑलरेडी मैरिड है, तो पंडित भी अगर बताता है या टैरो से भी बताते हैं ना कि आपकी शादी का योग अगले साल होने वाला है या 2 साल बाद होने वाला है, तो वो गलत नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो योग बन रहे हैं। योग राइट? बन रहे हैं, तो आप एनर्जी ऐसी है, तो बात अलग। वो बात अलग है कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो बात अलग है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर पर्पस कि आपका इंटेंशन क्या है? अगर आप सही तरीके से पूछेंगे तो आपको सही जवाब मिलेगा। अब बात आती है कि कैसे रीडिंग्स होती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 79 कार्ड्स होते हैं तो ये 5 एलिमेंट में डिवाइड होते हैं। हमारे 5 एलिमेंट हैं, फायर, एयर, वाटर, स्पेस एंड जल, अग्नि, वायु, ये 5 है। तो उसी 5 एलिमेंट में कार्ड्स डिवाइडेड हुए। तो 5 कैटेगरी है। अगर अब मैं आपको कार्ड्स बताऊँ तो ये जो कार्ड है ये स्पेस एलिमेंट का है जिसको हम बोलते हैं मेजर आर्काना, राइट? मेजर आर्काना मतलब होता है कि आपके जो प्रारब्ध, जो आप फिक्स लेके आए हो, जिनको आपको भुगतना ही भुगतना है। तो ये जो मेजर आर्काना वाले कार्ड्स हैं, ये आपके मेजर इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं लाइफ में, ठीक है? सेकंड आता है आपका अर्थ एलिमेंट, जो आपके पैसे को बताता है। ये जो साइन है कार्ड पे, ये पैसे को डिनोट करता है। तो इस तरीके के अगर कार्ड निकलेंगे तो पैसे से रिलेटेड रीडिंग्स होती हैं, ठीक है? थर्ड कार्ड है सॉर्ड, ये एयर एलिमेंट है। ओके। ठीक है? अब एयर एलिमेंट क्या होता है? आपके इमोशंस, सॉरी नॉट इमोशंस, आपके जो मनोस्थिति है, आपके जो मन में विचार चल रहे हैं, उनको दर्शाता है। फिर आता है, ये वॉन्ड्स बोलते हैं, ये फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट मतलब एनर्जी, एक्शंस, आप कितने डिटरमिन्ड हो, आपके एंगर इश्यूज़ भी बताते हैं। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स और आपके काम करने के तरीके को डिस्क्राइब करते हैं। मतलब ये आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है। और लास्ट होता है वाटर एलिमेंट, जिसको हम कप्स बोलते हैं। ये आपके इमोशंस को दर्शाता है। तो बेस्ड ऑन दीज़ अब आप रीडिंग, मान लो एक क्वेश्चन मुझसे पूछने जा रहे हो रिलेशनशिप का। मेरी पर्सनल लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है मेरे स्पाउस के साथ। अब अगर मान लो, ज़रूरी नहीं है ना कि इमोशन वाला ही कार्ड आए, रिलेशनशिप वाला ही कार्ड आए। कार्ड ये भी आ सकता है, इसमें से, इस सेट में से भी आ सकता है, इसमें से भी आ सकता है। बट अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका आंसर नहीं करेंगे तो दूसरे अगर कार्ड पे। जब सारी चीज़ें अगर ये 5 तत्वों के अकॉर्डिंग चलना है, हाँ सारी जी। चीज़ों के लिए हमें अगर इन 5 तत्वों के अकॉर्डिंग चलना है, तो फिर ये 5 कार्ड ही होने चाहिए। फिर ये 79 क्यों? 5 कार्ड मतलब कि पूरे 9 कार्ड्स 5 तत्वों में तो ये डिवाइडेड जो हैं। एक तत्व के आप बोल रहे हैं, तो इस एक तत्व के जो बाकी के 12 कार्ड होते हैं, उसको मिला के मान लीजिए 13 है, बाकी 12 है। ये क्या चीज़ इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करते हैं आपके लाइफ को ही। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे रीडिंग की जाती है। अभी तो मैंने तत्व आपको बताया है। हाँ। अब जैसे आपका क्वेश्चन था कि कार्ड से देख के आप कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है ना? तो कार्ड में 4-5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होती है अपनी नेचर का आप मैसेज समझो कार्ड में। अब नेचर का मैसेज कैसे समझोगे? नेचर से कनेक्शन क्या कहाँ-कहाँ से होता है? पानी से होता है, ज़मीन से होता है, हवा से होता है ना? आज तक वही 5 तत्व हो गए। तो अब कार्ड में, किसी कार्ड में पानी बना होगा, किसी कार्ड में, अब जैसे मैं इसमें आपको बताऊँ, अगेन वही मैं कार्ड बताती हूँ। इसमें आपको देख रहे होंगे कि बादल दिख रहे हैं, है ना? नीचे ज़मीन दिख रही है ना? तो ये ग्रीन वाला एलिमेंट हो गया ज़मीन वाला। इसमें पानी दिख रहा है, तो ये पानी से रिलेटेड हो गए, ठीक है? इसमें भी आपको नीचे ग्रीनरी दिख रही है? सो ये नेचर है, इसमें आपको पहाड़ दिख रहा है लेकिन जमे हुए हैं, इसमें बर्फ है ना? तो इसका मतलब हुआ कि नेचर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, इसमें सन भी निकल रहा है, सन भी नेचर का इंडिकेशन है।
है ना, सन निकल रहा है। ये जो कार्ड आप अभी दिखा रहे हैं, हाँ जी। ये क्या इंडिकेट करता है? ये कार्ड इंडिकेट करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कार्ड को पूछा करियर के लिए, ठीक है? तो ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि अभी आपने शुरुआत करी है किसी काम की और आप में इतना पोटेंशियल है कि आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो, ये बच्चा जो है, अभी ये बच्चा है, ये आदमी नहीं है ना? ओके। बच्चे जैसे कपड़े पहना हुआ, दैट मीन्स इसका करियर स्टार्ट हो रहा है, राइट? इसने मैच्योर नहीं हुआ है, अभी ये इनिशियल स्टेज पे है, ये स्टार्ट करने वाला है। करेक्ट। अभी आप ये देख रहे हो क्लिफ पे खड़ा हुआ है, हाँ। आगे बढ़ रहा है, राइट? तो इसको ये इंडिकेशन है कि भाई तुम देख के आगे बढ़ना, कहीं ऐसा ना हो गिर जाओ। ओके। स्टार्ट तो कर रहे हो लेकिन देख के आगे बढ़ना, कहीं नीचे ना गिर जाओ। है ना? जल्दबाज़ी में लोग आगे बढ़ते हैं और गिरते भी हैं, तो बहुत ध्यान रख के आगे बढ़ना है। फिर आप देख रहे हैं इसके पीछे एक डॉग है, जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है या उसके पीछे-पीछे है। तो इट रिप्रेजेंट कि ये आपका वेल विशर है, तो आपके वेल विशर आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो आप इनकी सुनना है आपको। उनको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ना है, क्यों? क्योंकि अभी आप इनिशियल स्टेज पे हो, अगर आप अपने हिसाब से अपने डिसीजंस लो, हो सकता है गलत हो सकते हैं, राइट? बट ओवरऑल ये कार्ड बोल रहा है क्योंकि येलो कलर है। अभी इसमें कलर इंडिकेशन की अगर हम बात करें, अभी हमने नेचर कनेक्शन की बात करी थी। किसी कार्ड में येलो कलर होगा, किसी कार्ड में ब्लू कलर होगा, किसी में ग्रे होगा, किसी में ग्रीन की डोमिनेंसी होगी। तो येलो कलर शो करता है प्रॉस्पेरिटी को, कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। और ये सूरज जो है उगता हुआ सूरज है, राइट? उगता हुआ सूरज क्या बोल रहा है कि नई रोशनी ला रहा है लाइफ में, है ना? अगर आप सही दिशा में चलोगे तो आप में प्रॉस्पेरिटी आएगी, रिलेटेड टू सक्सेस की। सक्सेस, राइट? तो ओवरऑल ये कार्ड क्या बोल रहा है कि बस बेवकूफ नहीं बनना है। कार्ड का नाम भी है द फूल, राइट? कि बेवकूफ नहीं बनना है, सोच समझ के चलना है, आप राइट डायरेक्शन में हो, भागा-दौड़ी में गिर से नहीं। सबकी सुनना है, क्योंकि अभी आप बच्चे हो, राइट? अभी इसके पीछे ये जो स्टिक है, इस स्टिक में उसने एक बैग पोटली लटका रखी है, तो पोटली यहाँ पे इंडिकेट करी कि उसके पास बहुत सारा टैलेंट है। वो टैलेंट का बैगेज लेके चल रहा है, तो जिस पर्सन के लिए कार्ड निकलेगा वो अपनी फील्ड में बहुत टैलेंटेड होगा, बहुत अच्छा करेगा। तो इस तरीके से हम कार्ड को डिकोड करते हैं। तो ये कलर की बात हो गई। इसके बाद और दूसरे एलिमेंट होते हैं कि सिंबल्स होते हैं। अब सिंबल्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे इस कार्ड में अगर आप देख रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें, एक इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है। अभी इन्फिनिटी क्या बोलता है कि जिसकी कोई सीमा सीमा ही नहीं है। उसको काउंट नहीं कर राइट, सकते। कि मतलब आप में इन्फिनाइट पोटेंशियल है, आप सब कुछ कर सकते हैं। ये जादूगर जैसा दिख रहा है अगर देखोगे तो। अब कार्ड का नाम भी मैजिशियन है। अब जादूगर क्या करता है? लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेता है, लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। करेक्ट। वही पोटेंशियल आप में, आपके पास साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ है। ओके। यहाँ और इतनी ये अगर हम इसको एक मैं गेस करता हूँ, तो मतलब इससे ये बताए कि आपके अंदर किसी को मोहने का पोटेंशियल है। आप वाक शैली में या उस तरीके से अगर करियर की बात करें तो ये ऐसा दिखाता है कि इससे आप किसी वाक शैली वाले वक्त से मार्केटिंग में क्लाइंट को पिच करना या लोगों को कन्विंस करने वाली हर तरह की शैली, सिर्फ़ वाक शैली नहीं, हर तरह की शैली है इसके पास। क्योंकि इसके पास सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, जो हमने एलिमेंट्स पढ़े ना, 4 एलिमेंट्स अभी हमने सुने, वो चारों एलिमेंट्स के सिंबल इसके पास है। दैट मीन्स साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ है इसके पास। तो मैम ये जो आप एनालिसिस कर रहे हैं, हाँ जी। आप सिर्फ भविष्य बताते हैं या इनकी ट्रेनिंग भी देते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सिखाते भी हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं उनको सिखाते भी हैं। क्योंकि है तो बहुत इंटरेस्टिंग बिल और व्यक्ति खुद अपने हाथ से सिलेक्ट करता है, तो उसको सही पता चलता है क्यों। राइट। अब मैम वापिस आते हैं हम। अब ज्योतिष में तो क्या होता है, काला जादू भी होता है। हुँ। अपने इसमें कुछ काला जादू, ब्लैक मैजिक, वशीकरण ऐसा कुछ नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत सिंपल सी और बहुत सादी-सी चीज़ है। इसमें सिर्फ़ रीडिंग्स दी जा रही है, गाइडेंस दी जा मेरा रही है। मानना है कि दर्शक लोग भी इस बात से यकीन करेंगे कि आज की तारीख में खुद के भविष्य को जानने से ज़्यादा लोग दूसरों के करेक्ट। काम को रुकवाने में के लिए राइट। भी प्रयासरत रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तरीके बहुत सारे आजकल नए-नए आ गए हैं इन सब चीज़ों में, बट टैरो इस चीज़ से बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है। यहाँ पे अगर कोई हमारे पास आता है, पहले तो इस विद्या में सिखाया ही नहीं जाता है। सीधी-सी बात है, अगर आप किसी से सीखने जाओगे ना और बोलोगे ना ब्लैक मैजिक का हम कर सकते हैं, तो सीधे मना कर दिया जाएगा। है ही नहीं, मैंने ही नहीं सीखा तो मैं क्या सिखाऊँगी किसी को? अब मैम एक और क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में। वापिस ज्योतिष की तरफ कंपैरिज़न एक देख रहे हैं। तो अ, जनरली लोगों को क्या है कि जैसे विवाह करते हैं तो ज्योतिषों के अनुसार वो कुंडली मिलान भी करते हैं। तो ये कार्ड सिर्फ़ इंडिविजुअल्स के बारे में ही बताते हैं या कोई कपल अगर अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता है कि शादी के बाद कैसा क्या समय रहेगा?
कितने गुण मिलते हैं, तो भाई मेरे को तो पता भी नहीं है कि इसमें भी ऐसा कुछ होता है। तो इसमें कैसा होता है अगर एक कपल आपके पास काउंसलिंग के लिए आएगा? करेक्ट। अगर एक कपल हमारे साथ काउंसलिंग के लिए आता है तो पहली बात हम दोनों की एनर्जी से उसको कनेक्ट करते हैं। रीडिंग बिल्कुल होती है कपल की, ठीक है? बेस्ड ऑन देयर क्वेश्चन, उनके क्वेश्चन क्या है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, जो कार्ड की कंपैटिबिलिटी इसमें होती है कार्ड में। जैसे आपने बोला कि शादी का मिलान कुंडली से करते हैं, हम यहाँ से भी देख सकते हैं। वो अगर आपके पास कोई प्रपोज़ल है, आप शादी करने जा रहे हैं, आपके पास 2 या 3 प्रपोज़ल्स हैं, आपको तीनों में कन्फ्यूज़न हो रहा है कौन-सा बेस्ट है, राइट? तीनों से गुण भी मिल गए हैं। फाइन कर सकते हैं हम और क्या, आप वो ले आओ 3 जो भी प्रपोज़ल्स हैं, हम उनसे कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे। आप क्वेश्चन पूछोगे एक्स, वाई, ज़ेड 3 पर्सन है कि एक्स से अगर मेरी शादी होगी तो मेरा लाइफ़ मैरिड लाइफ़ कैसी रहेगी? आप कार्ड खोलोगे। वाई से मेरी शादी होगी तो मेरी मैरिड लाइफ़ कैसी रहेगी? सेम हम ज़ेड के साथ, तो फिर हम कंपेयर करेंगे कि तीनों में कार्ड कौन से है, अगर तीनों के ही अच्छे नहीं है तो हम मना कर देंगे। तो कंपैटिबिलिटी भी चेक होती है। साथ ही साथ ना कार्ड्स में नंबर्स भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये कार्ड में नंबर्स लिखे हुए हैं, करेक्ट। है ना? तो नंबर्स के अकॉर्डिंग भी हम कंपैटिबिलिटी चेक कर लेते हैं। आपकी जैसे डेट ऑफ बर्थ लेके फिर कार्ड से अलाइन करके उससे हम नंबर से भी अब हम अगेन वापस आते हैं। एक प्रश्न फिर आता है कि अक्सर हिंदू मान्यता के अनुसार कुछ भी काम करते हैं, चाहे वो गाड़ी खरीदना हो, घर का मुहूर्त हो, शादी हो या कोई भी शुभ कार्य हो, तो पहले मुहूर्त निकालते हैं। तो क्या आपके टैरो कार्ड से ऐसा टाइम पीरियड भी निकलता है कि अगर आप ये चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए टाइम ये बढ़िया टाइम है? कोई टाइम प्रेडिक्शन होता है इसमें भी। किसी भी चीज़ का आप टाइम प्रेडिक्शन या मुहूर्त निकलवा लो, आप बोल रहे हो कि मैंने गाड़ी बुक कर दी है, बट अब मुझे उठाना है, इसे लेके आना है, तो मैं किन दिनों में लेके आऊँ? तो हम वो चेक कर सकते हैं कौन-सा दिन आपके हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अच्छा है, आप ले सकते हो। आप ये भी चेक कर सकते हो टाइम प्रेडिक्शन की मैंने बात करी कि मेरी शादी कौन से साल में होगी, राइट? कितने महीने बाद क्या होगा? मतलब कोई अगर आप एक टाइम प्रेडिक्शन का क्वेश्चन लेके आते हो कि ये चीज़ कब होगी, तो उसका भी हम एग्ज़ैक्ट ईयर आपको और मंथ बता सकते हैं। यहाँ तक कि हम आपको वीक भी बता सकते हैं कि इस वीक में ये काम होगा। अब अगेन एक क्वेश्चन कि मान लीजिए किसी घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, तो जनरली उस घर के परिवार के लोग जो होते हैं उसके बर्थ का समय, तारीख, दिनांक वो सब पंडित जी को भेजते और एक विचरवाते हैं कि पंडित जी थोड़ा-सा बताओ, बच्चे का पाया कौन-सा है और इसका कैसा क्या है आगे का? तो क्या आपका टैरो पार्ट उस जगह पे भी नहीं, वो सब नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम प्लैनेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, प्लैनेट्स से एसोसिएट नहीं है। हम ये बता सकते हैं उस बच्चे का फ्यूचर और करियर कैसा होगा, या लाइफ कैसी होगी। जनरली ये सब चीज़ें इसलिए करते हैं कि किस अक्षर से नाम रखना है। हाँ, करेक्ट। तो क्या नाम के लिए अक्षर टैरो कार्ड बताता है? बिल्कुल, जैसे अगर आपको किसी आपकी जन्म पत्री आपने बच्चे की बनवाई है, उसमें से 3-4 अक्षर निकलते हैं, तो आप वो 3-4 अक्षर या आप नाम भी सोच के आ सकते हो अगर आपने नाम रखा हो। तो हम वो टैरो कार्ड से नाम भी चेक कर सकते हैं कि कौन-सा नाम इसके लिए बेस्ट है। वो एनर्जी से अलाइन करके हम बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि कौन-सा नाम इसको लाइफ में क्या चीज़ें देगा। मगर एक चीज़ मुझे अच्छी लगी टैरो कार्ड में, कि जब हम ज्योतिष के पास जाते हैं तो हमारी कुंडली देख के आगे का पीछे का सब कुछ समझ जाता है। लेकिन यहाँ पे जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि हम जिस प्रश्न के बारे में पूछ रहे हैं उसी का जवाब पता चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ तक कि मैं अगर देखूँगी तो मैं भी नहीं देखूँ, मतलब मुझे भी नहीं पता पड़ेगा, क्योंकि मैं कार्ड निकालूँगी ही नहीं जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे। तो जो क्वेश्चन पूछोगे उसी क्वेश्चन से अलाइन ही आंसर निकलने वाला है। तो अननेसेसरीली मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर करूँगी ही नहीं। मतलब हमारी सिर्फ़ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर सकते हैं, बाकी हमारी लाइफ़ को हम प्राइवेट रख सकते हैं। रख सकते हैं बिल्कुल। अब मैं आपको इसमें बताती हूँ कि रीडिंग भी किस तरीके की होती है। जैसे टैरो से अगर आप रीडिंग करा रहे हैं तो किस-किस तरीके की रीडिंग होती है। एक होती है जनरल रीडिंग। जनरल रीडिंग मतलब जैसे आपने बोला ना कि हम क्वेश्चन पूछेंगे तो रीडिंग होगी। कई बार लोग बिना क्वेश्चन के भी हमारे पास आते हैं कि नहीं, हम तो बस आ गए, हमें आप बता दो। हमें कुछ नहीं, ब क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, बट आप बहुत सुना है तो मुझे तो बस आप बता दो। तो हम एक जनरल रीडिंग भी करते हैं। जनरल रीडिंग कैसे है कि लाइक फिर उसमें क्या करते हैं, कार्ड्स टैरो रीडर ही निकालता है। या क्वेश्चन हम बोलेंगे मन में कि लाइक एक जनरल इसके लिए रीडिंग के लिए एक ओवरऑल एक कार्ड, जैसे आपने बहुत सारे इंस्टा रील पे देखा होगा कि एक कार्ड निकालते हैं और बताते हैं कि आपके साथ ऐसा-ऐसा होने वाला है, राइट? तो वो जनरल रीडिंग कही जाती है कि उस कार्ड में क्या निकल रहा है, आपकी लाइफ का पूरा एक सार निकल आता है। तो दैट इज़ जनरल रीडिंग। दूसरा होता है गाइडेंस। गाइडेंस बेस्ड ऑन योर क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस पूछोगे कि भई मैंने अभी नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, मुझे क्या करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए? या मैंने पार्टनरशिप में बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो मेरी और मेरे पार्टनर की बिज़नेस में पार्टनरशिप कैसी रहेगी, राइट? रिलेशन जी। या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये गाइडेंस होगी।
अब बात आती है प्रेडिक्शन की, थर्ड कैटेगरी हो गई प्रेडिक्शन, कि मेरा काम होगा या नहीं होगा या कब होगा। ये प्रेडिक्शन हो गया। बिल्कुल मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ज़्यादा डिस्कशन ही नहीं है और कि होगा या नहीं। ऐसा देखा गया है कि जैसे हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, तो पहले वो हमारी कुंडली देख के 2-4 चीज़ें ऐसे बताता है जो हमारे साथ हो गई। तो उसमें फिर क्या हमको कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ, इसको कैसे पता? इसने तो हमसे पूछा भी नहीं, इसको हमारे बारे में ये 2-4 चीज़ें पता है। तो फिर वहाँ से एक्चुअल ट्रस्ट जनरेट होता है कि हाँ यार, ये वो बिना देखे, बिना बताए इनको जब वो पता है, तो ये शायद आगे जो बता रहे हैं वो भी सही होगा। टैरो में भी हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई क्लाइंट आया तो हमने उसके लिए एक कार्ड निकाला और उस कार्ड की एनर्जीज़ हम बस बताते हैं कि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है, आपका नेचर ऐसा है और आपकी लाइफ में ये चल रहा है। और धीरे-धीरे जब आप रीडिंग्स लेते हो, क्वेश्चंस पूछते हो, तो हम जब बताते जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि हाँ, ये मेरे से रिलेट कर रहा है। क्योंकि आप तो सारी चीज़ें नहीं बताओगे हमको, आप तो क्वेश्चन पूछ के बैठ गए। तो धीरे-धीरे हम ही बताते हैं कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, इसका नेचर ऐसा है, उसका नेचर ऐसा है, या आपके आस-पास ऐसे लोग हैं, या ऐसी सिचुएशन बन रही है, या आप लाइफ में ऐसी गलतियाँ करते हो। तो धीरे-धीरे आपको भी समझ में आने लगता है कि नहीं, ये मेरे से रिलेटेड ही बता रहे हैं, तो विश्वास अपने आप आ जाता है। अब आगे एक अंतिम प्रश्न मेरा ये रहेगा कि जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या कई सारी ऐसी ग्रहों की स्थिति होती है, जिनका ग्रहों पे असर पड़ता है, तो कुंडलियों पे भी फ़र्क पड़ता है, अलग-अलग योग आते हैं। आपकी पूरी टैरो कार्ड की जो भी रीडिंग का बेस है मेरे ख्याल से 5 तत्व है, एनर्जी है मेन। एनर्जी के 5 तत्व है। तो क्या इन एनर्जी के तत्वों में अगर कोई फ्लक्चुएशन या कुछ उतार-चढ़ाव आता है, तो क्या उसका भी प्रभाव उससे रिलेटेड जो यूज़र होता है उन पे आता है? बिल्कुल आता है, क्योंकि एनर्जी फ्लक्चुएटिंग थिंग ही है, एनर्जी फिक्स नहीं है। 2 तरह की एनर्जीज़ होती हैं हमारी लाइफ में, फिक्स एनर्जी और मूविंग एनर्जी। फिक्स एनर्जी हमारी डेट ऑफ बर्थ है, जो हम लेके पैदा हुए हैं, हम कुछ चेंज नहीं कर सकते उसमें, है ना? जो होना है, वो जो लिखा है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली, जैसे हमने वही बोला ना, प्लैनेट, जो डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स ऑफ प्लैनेट से एसोसिएटेड है। तो जो आपकी लाइफ में होना है, वो होना है, वो प्रारब्ध से आप लेके आए हो। दूसरी होती है मूविंग एनर्जी। मूविंग एनर्जी जो आप कर्मा कर रहे हो अपने, राइट? वो कर्मा आप चेंज कर सकते हो। तो अब जो आपकी एनर्जी, जो मूविंग एनर्जी, वो तो दिन में चेंज अब जैसे मौसम की बात करें, अभी बारिश हो गई, अब धूप निकल आई। उसी तरह से हमारी एनर्जीज़ भी चेंज होती हैं। सुबह मेरा मूड बहुत अच्छा था, मैं घर से निकला था, अभी एकदम बेकार मूड हो गया, कि कुछ नहीं हो रहा है। तो बेस्ड ऑन, तो फ्लक्चुएशन की जो बात करी ना, तो एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है, तो वो भी फ्लक्चुएट होगा ही होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि टैरो की अगर आप गाइडेंस ले रहे हो ना, टाइम टू टाइम आप लेते रहा करो। ऐसा नहीं कि आप एक बार लेके चले गए और आपने पूछ लिया और हो गया, क्योंकि एनर्जीज़ आर मूविंग। आपने जो चीज़ करी है, आज मेरे से पूछे थे, आपने अप्लाई करा। अब कल को हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें बीच में आ गई, अब आपको फिर से गाइडेंस की ज़रूरत है, लेकिन आप नहीं आओगे तो फिर आपको रिज़ल्ट कहाँ से मिलेगा? तो ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आप एक सेशन से अपनी लाइफ़ की सारी चीज़ें, हाँ, प्रेडिक्शंस अगर आपको कुछ जानने हैं, कुछ सवालों के हाँ, ना के जवाब चाहिए, वो आप एक सेशन में ले सकते तो मैम जैसे मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ का हमने आंसर लिया, अब वो हमारे फ़ेवरेबल नहीं है या मान लीजिए कोई हमारा टफ़ टाइम चल रहा है, तो जनरली हमको कुछ पूजा कराने के लिए, कुछ लाखों में मंत्र कराने के लिए या हमारे वज़न के बराबर गुड़ और दान के लिए ऐसे उपाय बताए जाते हैं और कई बार ये सही भी होते हैं, उनके रिज़ल्ट्स भी आते हैं। ये चीज़ भी होती है आपके टेरो का? बिल्कुल, रेमेडीज़ होती है ना, क्योंकि एक बार जब गाइडेंस खत्म हुआ, प्रेडिक्शन खत्म हुआ, उसके बाद क्या? आप मेरे पास आए हो तो उसका हल लेने के लिए आ रहे हो ना, तो हल कैसे निकलेगा? चीज़ों को ठीक करके ही तो हल निकलेगा ना। एक होता है आपके एक्शन के थ्रू आप अपने चेंजेस कर रहे हो, अपने नेचर में, अपने एनवायरनमेंट में। एक दूसरी चीज़ होती है कि वो जो मैंने बोला ना, प्रारब्ध, ये होना ही होना है, लेके आए हो जो मेजर आर्काना जो आपको बताएँगे। तो अब उस चीज़ का इम्पैक्ट तो, मतलब हम उस चीज़ को हटा तो नहीं सकते, बट मे बी हो सकता है हम उसका इम्पैक्ट कम कर सकें। तो इम्पैक्ट हम कैसे कम करेंगे? रेमेडीज़ के थ्रू ही तो करेंगे। और जो आपने रेमेडीज़ का बोला, दान करते हैं, मंत्र आते हैं, कभी भी वेस्ट नहीं जाता। इनका कुछ ना कुछ अगर वो सही से की गई हैं, तो इनका आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, ये कभी वेस्ट नहीं जाएँगी, ये आप बात मान के चलो। आपने जैसे बोला ना कि कुछ काम करती हैं, कुछ नहीं भी करती हैं, तो काम तब नहीं करेंगी जब करने वाला उसको सही इंटेंशन से नहीं कर रहा हो, या आपको क्या पता नहीं भी करी गई हो, तो इनका फल ज़रूर मिलता है। तो सेम रेमेडीज़ हम हर तरह की रेमेडीज़ हम टैरो में कार्मिक रेमेडीज़ भी देते हैं, हम प्रारब्ध की रेमेडीज़ भी देते हैं। दोनों तरीके की, आप अपने एक्शन से भी अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो और साथ में साथ आप जो भी बता रहे हैं, पूजा है, दान है, धर्म है, वो भी आप करो। साथ में, मतलब क्योंकि कहीं न कहीं देखो, टैरो भले ही प्लैनेट से, कई टैरो रीडर आजकल प्लैनेट्स को एसोसिएट करने लगे हैं, बट जो ओरिजिनल टैरो रीडिंग है,
उसमें कोई प्लैनेट्स का रोल नहीं था। आजकल एस्ट्रो टैरो करके भी आने लगा है, बहुत कुछ चीज़ें आने लगी है, टैरो से बहुत सारी न्यूमरोलॉजी को भी जोड़ा जाने लगा है। बट जो ओरिजिनल टैरो है वो सिर्फ़ एनर्जी बेस्ड है। तो आजकल आप कई टैरो रीडर्स को देखोगे कि वो प्लैनेट्स की रेमेडीज़ भी बताएँगे। राइट? नंबर्स की रेमेडीज़ भी बताएँगे व्हिच इज़ राइट। गलत कुछ भी नहीं है। वो थोड़ा-सा उसमें दूसरी मोडालिटी को मर्ज करके कर लिया तो आप लोगों को रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। बट अगर हम ओरिजिनली टैरो की बात करें तो उसमें प्लैनेट और नंबर्स नंबर्स जो कार्ड में है उस बेसिस पे हम रेमेडीज़ और प्रेडिक्शंस देते हैं। और एनर्जी बेस्ड हम रेमेडीज़ भी देते हैं। तो रेमेडीज़ हमारी भी पूजा पाठ वाली होती है, ऐसा नहीं कि पूजा पाठ वाली नहीं होती, वो भी होती है। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। अगर आप भी किसी प्रश्न को लेके बैठे हैं या आपके भी कोई काम अटके हुए हैं और आप सारी जद्दोजहद करके बैठे हैं, तो मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि एक बार आप मैम से स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूँ, कांटेक्ट ज़रूर करें। और साथ ही इस वीडियो को उस दोस्त को या उस परिवार के व्यक्ति को ज़रूर भेजें, जो लंबे समय से किसी चीज़ में फँसा हुआ है। चाहे वो प्रॉपर्टी का मुद्दा हो या रिलेशन का मुद्दा हो या करियर का सवाल हो। अगर कुछ भी ऐसा प्रश्न जो उनके मन में है, तो एक बार मैम से कंसल्ट ज़रूर करें। हो सकता है या आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो आपको कहीं ना मिला हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।